सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यदि आप रियल एस्टेट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये 6 पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आइए मैं आपको पूरे 6 पॉइंट अच्छे से समझाता हूँ गाइस, और ये जानने के बाद आपको रियल एस्टेट खरीदना इतना आसान हो जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते गाइस। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है गाइस, फर्स्ट पॉइंट है नीड। यदि आप कोई भी रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं, राइट, सबसे पहले आप सोचिए कि आपको किस तरह का घर खरीदना चाहते हैं। छोटा, बड़ा, प्लॉट, मकान, रो हाउस, फ्लैट या बंगलो, राइट। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या खरीदना है, क्या आपका इंटरेस्ट है खरीदने में, या आप निवेश करना चाहते हैं, या आप खुद के लिए सेल्फ यूज के लिए, या किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं। कि जो नीड है वो अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप आगे समझ सकते हैं, आगे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। नीड आपने समझ गए कि क्या आपको खरीदना है, राइट। इसके बाद दूसरा पॉइंट है बजट। आपको बजट क्लियर करना पड़ेगा, बजट फिक्स करना पड़ेगा। कितने बजट में आपको काम करना है, आप जो रियल एस्टेट खरीद रहे हैं वो किस बजट में आपको खरीदना है, या आप जो बजट फिक्स करके चल रहे हैं वो कितना है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, ये इससे ऊपर जो भी आपका बजट है, राइट, इस बजट में आपको काम करना है। गाइस, आपने बजट फिक्स कर चुके हैं, राइट। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट पे, लोन एलिजिबिलिटी चेक करवाना, राइट। बैंक से प्री अप्रूव लेटर ले सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने तक का लोन मिल सकता है, या आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ये सारी जानकारी आपको बैंक में मिल जाएगा, राइट। तो आपको EMI और डाउन पेमेंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 25 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हो, राइट, और आपका जो लोन है वो 20 लाख तक का हो रहा, तो आपको जो डाउन पेमेंट वो 5 लाख का आएगा गाइस। तो क्या आपके पास 5 लाख है या कम है, तो आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, राइट। इससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आपके बजट में काम करोगे तो आपको भविष्य में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। आप कितनी EMI दे सकते हैं मंथली बिना टेंशन से, और कितना डाउन पेमेंट है, इसकी प्लानिंग करने के बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हो, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी गाइस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझना। तो है गाइस, आपने लोन भी चेक करवा लिया। अब चलते हैं लोकेशन, राइट। गाइस, घर लेने से भी ज़्यादा ज़रूरी है लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जो भी आप लोकेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, या जिस भी लोकेशन में आप फाइनल करने जा रहे हैं, वहाँ पे 5 साल के बैक रिकॉर्ड ट्रैक करिए, बैक रिकॉर्ड आप चेक करिए, और अभी 5 साल, आज का नहीं, 5 साल का ग्रोथ देखिए, 5 साल का फ्यूचर देखिए, लोकेशन का फ्यूचर देखिए कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट करना जा रहे हैं, या जहाँ पे आप रहने वाले हैं, या जो भी रियल एस्टेट खरीदने वाले हैं आप, राइट। तो वहाँ पे क्या क्या डेवलप्ड हो रहा है, या क्या ग्रोथ वहाँ पे मिल रहा, राइट। क्या जहाँ आप रियल एस्टेट खरीदने वाले हैं वहाँ पे रिंग रोड है क्या, मार्केट है क्या, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री या टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सारी सुविधा वहाँ पे है क्या नियर बाई जो प्रोजेक्ट आप फाइनल कर रहे हैं उसके अराउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये होना बहुत इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको समय के साथ रेट बढ़ता नज़र आए, राइट, जिससे कि आपके जो निवेश है उसमें उछाल आए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होए, और आपको रियल एस्टेट खरीदने में और मज़ा आएगा इस ये बहुत। सो गाइस, आपने लोकेशन भी सेलेक्ट कर ली, राइट। अब चलते हैं 5वें पॉइंट पे, लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करना, राइट। सो आप जो भी लोकेशन फाइनल करने वाले हैं, राइट, उस लोकेशन में उस प्रोजेक्ट के बारे में रजिस्ट्री क्लियर है क्या, NOC क्लियर है क्या, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है क्या, सारी चीज़ें सब क्लियर है क्या। या आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप अपने लॉयर से या वकील से आप सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं, देन आप डिसीजन लेके वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइस। ये चेक करना मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, जैसे कि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार के उलझन ना हो, ये चेक करना मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है गाइस। आई होप कि आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी, राइट। अब आपको रियल एस्टेट खरीदने में और भी आसान हो चुका होगा जो पहले से आप सोच रहे होंगे, राइट। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।